आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में एसी नगर की एक नाबालिग लड़की शैतानों का शिकार हो गई और मैंने टाइटल में लिखा है कि फरीदाबाद में रात में सड़कों पर शैतान घूमते हैं। और जो एसी नगर की लड़की है, नाबालिग थी, वो किसी कारणवश घर से बाहर गई है और शैतानों का शिकार हुई है और दर्दनाक मर्डर हुआ है। और अब तो कहा जा रहा है उसके साथ रेप भी हुआ था। हालांकि जब उसकी डेड बॉडी मिली थी, हमने लाइव दिखाया था, उस टाइम पर ये नहीं पता चला था कि रेप भी हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि रेप भी हुआ है। याद है आपको, हमने 31 अक्टूबर को लाइव दिखाया था बाईपास रोड पर सेक्टर 13 के जस्ट अपोजिट साइड में एक टैंकर से एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। मैं थोड़ा याद कराऊंगा आपको। ये देखिए, ये वीडियो है, ये टैंकर है। टैंकर काट कर लड़की की डेड बॉडी को निकाला गया था। कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए, ये वही टैंकर है, नगर निगम का टैंकर है। वहाँ पर पानी भरवाने गया था और ड्राइवर ने देखा तो टैंकर के अंदर लड़की की डेड बॉडी थी, मारकर टैंकर के अंदर डाल दिया गया था। दिख गया भाई कैमरामैन? याद आ गया होगा लोगों को। तो इस मामले की हमने लगातार अपडेट दी है। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, उसको जेल भी भेज दिया। यही है भैया? हाँ, यही। इसको पकड़ा है। दिखाइए कैमरामैन इसकी फोटो। दिख रहा है भाई? दो है, लेकिन एक ही को बोल रहा है। हाँ। अभी किया है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जब वो लड़की निकली थी तो ये लड़का उसको कहीं मिला, बाइक पर बिठा लिया और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन पुलिस की तरफ से जो अपडेट आई है इनको कि लड़की के साथ रेप भी इसने किया था और उसके बाद छोड़ दिया। अब ये नहीं पता चल रहा है कि वो लड़की तिकोना पार्क के पास कैसे पहुंच गई, वहां जंगलों में कैसे पहुंच गई और किसने उसको मारकर टैंकर में डाल दिया। अभी तक ये तफ्तीश नहीं हुई है। अभी तक पता नहीं चला पुलिस को भी और इनको भी अपडेट नहीं दिया गया है। अब इनका ये कहना है कि जब इस आरोपी नितिन, जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है, डबुआ कॉलोनी का है, इसने उस लड़की को अपनी बाइक पर पीछे बिठाया था तो उसके पास एक और बाइक चल रही थी। आगे गया है। आगे एक और बाइक चल रही थी, उस पर कोई और लड़का था। हालांकि अब जांच वाच में इनको बताया जा रहा है कि उस लड़के का कोई रोल नहीं था, इसलिए उस लड़के को छोड़ दिया गया। जबकि जो नितिन है उसको पकड़कर पूछताछ करके नीमका जेल में भेज दिया गया और उस आरोपी ने कबूल कर लिया है कि लड़की को पकड़ा, कहीं दशहरा मैदान के आसपास उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की को छोड़ दिया, खुद वहां से चला गया। अब ये नहीं समझ में आपको आ रहा है कि लड़की तिकोना पार्क कैसे पहुंच गई, जंगलों में कैसे पहुंच गई। यही डाउट है ना? हमें तो जैसे सीआई वाले बाद में बहुत मतलब उसको कोशिश की, रिक्वेस्ट किए तो सीआई वाला ने बेट्रोक गार्डन क्लब और तिकोना वाला कैमरा दिखाया जिसमें लड़की अकेले जा रही है। अच्छा। और हमारे पीछे में बोल रहे हैं कोतवाली वाले, वो भी नेहरू गार्डन में एक लड़का पकड़ा है और वो मैदान की तरफ छोड़ दिया। तो हम उससे बहुत लड़े और बहुत कहे कि मेरे को क्यों नहीं दिखाए। जहाँ लड़की अकेले जाए वहाँ तो तीनों कैमरा दिखा दिए। जहाँ पे पकड़ा है और बैठा वहाँ का कैमरा होटल का, जैसे होटल वाले गरीब ऐसी दौड़ के जाएंगे तो हकीकत में लड़के को पूछे कि वो सफेद सूट पहनी है, खड़ा लोअर, सारी किसी लड़की को देखा तो उसने बोला हाँ लड़की को देखे, रोड तक गई है और उसके बाद वहाँ तक पीछे उसके बाद नहीं गया हम। तो हमें लगा ये कि वो रेड लाइट पे गई, पीरवा के सामने जो है राजमहल जो होटल है। हम काफी दिनों से, जब सीआई में केस नहीं गए थे उसके पहले से कोतवाली वाले को बोल रहे हैं कि हमें होटल का पहले कैमरा दिखाओ। तो कोतवाली वाले गए और उससे बोले तो वो बोल रहा है कि जो कैमरा चेक कर रहा है बाहर गया है, हम नहीं दिखाएंगे। हम लोग ठीक होगा जब बाहर से आए तब दिखाना। फिर भी उसने दिखाया नहीं कैमरा। फिर मैं बोला कि रेल लाइट का दिखाओ, नेहरू गार्डन से रास्ते में गई है। जब नेहरू गार्डन पकड़ा है तो पूरा नेहरू गार्डन का कैमरा दिखाओ, एक लाइन से कैसे गई है, उसके साइड से कोई और बंदा ऐसी लड़का तो नहीं किया है जो कि छुप के गया हो। अच्छा, तो फिर मेरे पीछे में वो देखे हैं कौन सा कैमरा चेक है, कोई बात नहीं, लेकिन ना होटल का कैमरा दिखा है ना रेल लाइट का, वो पीछे में देखे हैं। और इसको देख करके हमें सीआई वाले को फोन किया बार बार कि मेरे को दिखाओ। तो वो बोले कि आओ दिखाता हूँ। वहाँ पे कंप्यूटर में सीआई वाले दिखाए कि वो लड़का नेहरू गार्डन में पकड़ा है। जो एक लड़का अकेले सिंगल जा रहा है आगे और जो पीछे जा रहा है उसमें बैठी है अलग ही, टच करके नहीं, अलग ही बैठी है। और वो कहाँ ले आकर छोड़ा है वो तो मुंह से बोल रहे हैं कि हम मैदान में छुड़ा ले आकर, लेकिन हमें नहीं दिखाए, ना कैमरा इधर से होटल का दिखाया, ना किसी नेहरू गार्डन का दिखाया। वो मुंह से बोल रहे थे कि हम पकड़े हैं तो हमें दिखाओ ना। और वहाँ देखा कि कंप्यूटर में काट पीट के पता नहीं कैसे दिखा रहा है कि वो लड़का पकड़ा है। एक आगे गया अकेला, उसके अंदर जो पीछे गया मुस्कान बैठी है उस पर, और मैदान में छोड़ा। कोई बात नहीं, मैदान में जब लेगा तो वहाँ भी रेड लाइट का कैमरा है तो वो भी दिखाओ।
उससे पता चलेगा। फिर गार्ड रहते हैं साइड बैठते, उससे पूछो। मैदान में ले गया कि इस रेड लाइट पर से ही पकड़ लिया किसी ने, जो होटल के आगे है रोड पे, कोई पता नहीं, क्योंकि हमारे सामने दिखा था, चेक करे तो हमें विश्वास होता। और पीछे में पता नहीं कौन सा कैमरा चेक किए, कैसे किए कि नेहरू पकड़ा है और ले गया, बस यही देखता हूँ। उसके आगे मैदान तक ले गया तो वहाँ भी कैमरा, वो नहीं जानता हूँ, वो जानते हैं कैसे ले गया, तो वहाँ भी कैमरा दिखा सकता है कि किस रास्ते से मैदान की तरफ ले गया है। अब कहाँ वो पकड़ा है, कहाँ टच किया, कहाँ मैदान में ले गया, क्या किया उसके साथ नहीं किया, कुछ पता नहीं। वो बोल रहे हैं कि वो मैदान तरफ ले गया छोड़ दिया। अच्छा, वो हट गया। फिर वहां से लड़की भटक करके जब मेट्रो गार्डन का कैमरा देखता हूँ तो वहाँ पे अकेले जा रही है, दिख रहा है कि अकेले जा। फिर उसके बाद क्लब का कैमरा देखे तो वहाँ पे लड़की जा रही है, जहाँ तक कैमरा अकेले है, कोई साथ में नहीं है। फिर वहां से जो बंद हो गया, वहां से जो रास्ता जा रहा है, जो त्रिकोणापाड़ा का गेट है, जो उधर मंदिर की तरफ से, मैकेनिक की तरफ से भी गेट है, और क्लब के बाद जो 4-5 खेल का मैदान है बड़ा बड़ा, और फिर जंगल के पास जो लोहे के गेट है बंद रहता है। आदमी सिंगल जाता है पैदल और बाइक भी चलाता है। उसमें स्विमिंग पूल है, बाथरूम है खतरनाक, फिर उसमें खेल का मैदान है, जो कि आदमी उसमें बेगर, उधर कैमरा नहीं है तो साबुत नहीं, उधर गई लड़की, उसमें घुस गई, उसमें खेल का बाकी। फिर वहाँ पे क्लब में दिखाए, उसके बाद में 1-1 घंटा कॉपी बनाने लगता है, बनाए। फिर वहाँ से लेकर त्रिकोणा पार्क में, वहाँ ऊपर जैसे मैकेनिक गेट जहाँ टंक खड़ी रहती है, पानी वाला टंकर, जिसमें हुआ मर्डर, तो वहाँ पे ऊपर कैमरा देखे तो वहाँ भी लड़की जैसे इधर से घुस के गई। कितना दूरी पे हो जो टंकर खड़ा था गेट वहाँ पे, तो वहाँ पहुँच गई। बताओ, इधर से घुसी वहाँ पहुँच गई है, पता नहीं कैसे। अच्छा, वहाँ जब देखे तो वहाँ पे कैमरा देखे तो उसमें लड़की गेट से बाहर आती है, सोचती है कि बाहर निकल जाए, इतने में कुत्ता भौंक के आता है तेजी में, डर कर लड़की अंदर चली जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। उसके बाद में इतना ही दिखाता, फिर कौन कत्ल किया, कौन मर्डर किया, कौन पानी के टंक में डाला, ये हमें नहीं दिखा रहे। फिर मैं अकेला अपने परिवार का 1-2 आदमी गए थे, तो जो है कि वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे टंक जो खड़ी है, तो वहाँ पे पानी जांच करने वाला कोई बंदा रहता है, जो कि उसमें कोई जहर न मिलाते, तो उसे भी पूछताछ करने लायक है। अच्छा, पूछताछ कीजिए कि वो देखा हो या कोई बात जानता हो। फिर परिवार वाला आदमी कमरे में रहता है, उससे पूछताछ करो, या कोई जुएरी सुएरी उसमें घुसते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, सबसे पूछताछ करो। लेकिन कुछ वहाँ भी जांच पड़ताल के कुछ अभी तक नहीं मिला है कातिल। अच्छा, उसके बाद में लड़की इन्होंने जो है अभी बता रहे दुष्कर्म किया, कहीं इन्होंने तो किसी और रास्ते का यूज करके वापस वहाँ पहुँचे हैं। ये हम बताने से उनका काम है, सीआई वाला का जांच पड़ताल कर, हो सकता है वो भी चला गया रास्ता बदल के वहाँ मैदान में छोड़ा, फिर वहाँ पहुँच गया हो कि हमने छोड़ दिया। हाँ, कहीं वो बताना दूसरे रास्ते बदल करके वहाँ चला गया हो जंगल में। तो उधर की कैमरा देखा, आपको दिखाया? हाँ, त्रिकोणा पार्क वाला कैमरा देखे तो वहाँ पर बस वही लड़की गेट से बाहर आने को सोचती है, लेकिन कुत्ता भौंक कर दौड़ के जाता है, डर जाती है, फिर वापस चली जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। फिर उसके आगे हमें कुछ नहीं दिखाया गया। ये नेहरूगंज का जो भी कैमरा दिखाया है, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ भी शैतान बैठे हो? और हाँ, वहाँ पे शैतान बैठे हो, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक वाले जो हमारे कॉलोनी के जो काम करते वो बोल रहे थे कि इसमें रात में चोरी चोरी सब घुसते हैं। 2 नंबर के स्टूडेंट जो भी लड़का वो भी जाते हैं खेलकूद करने, और रात में कोई भी घुस जाता है। इधर त्रिकोणा पार्क गेट से भी घुसता, फिर क्लब की तरफ से भी गेट से घुसता है, जो बंद रहता है रात में खुला रहता है, बाइक चला जाएगा, पैदल भी घुस जाएगा। फिर इधर का भी गेट खुला रहता है, जो 3 मोटर मैकेनिकल 4 चक्की बनाते हैं, इधर से भी जहाँ पर टंक खड़ी रहती है। और उसमें सरकारी काम करने वालों की 5 बजे छुट्टी होता है। बाकी उसमें गैर आदमी जैसे स्टूडेंट लड़के घुसते हैं, रात में कोई भी जुआरी सुराई भी उसे दिया का जाता है। तो इनको चाहिए कि जैसे वहाँ भी साबुत किए, कुछ तरीके नहीं मिला तो 15-20 दिन पीछे देखो कि कौन उसमें बराबर रहता है। फिर जो कांड हुआ उसमें शांत हो गया, फिर बाद में कौन जाता है, उसमें से 2-4 आदमी पकड़ पूछताछ करो, क्या जैसे भी वो अपना जांच पड़ताल करे, कैसे कातिल नहीं पकड़े जाए। आप चाहते उनका काम पकड़े जाए, पकड़े जाए, उनकी सजा मिले, फांसी सीधा जो भी कर दिया फांसी होनी चाहिए, इनकी मांग है। आप भी फांसी की सजा की मांग कर? हमारे को भी फांसी का, जैसे हमारे घर जो भी टच किया उससे फांसी होनी। अगर अगर नहीं सजा देने की हकदार है तो मेरे को दे दे, मेरे हवाले कर दे, बस बात नहीं। तो पुलिस ही सजा देगी, कानूनी सजा देगा, कोर्ट ही। हाँ, तो दे तो सही दे। तो माता पिता हैं, ये चाहते हैं इनकी बच्ची के हत्यारों को फांसी की सजा मिले, पकड़ा जाए, पता लगाया जाए उसके साथ क्योंकि क्या क्या एक बात और भी है कि लड़की के बारे में हमें कोई गलत साबूत अभी तक नहीं मिला, वो भी जांच पड़ताल करें। उसकी सहेली दो, स्कूल में भी वो पता है, हम भी कभी स्कूल में नहीं गए तो वहाँ भी पता कि 5-7 जेंट्स थे, उसकी क्लास टीचर थी। बोल रहे कि पुलिस वाले भी पहले आए थे, पुलिस वाले कोतवाली की तरफ से लेडीज भी गए थे, हम क्या पूछ रहे थे उसके क्लास टीचर से, बताओ कोई बात है तो वो बोले कि ऐसा है। वो मुझे ज्यादा तेज आवाज में भी नहीं बोलती, उसकी सहेली भी दो, उसी पूछताछ की है। अच्छा, हम भी कभी नहीं गए थे, उसके बाद में हम गए अकेले, तो 7-8 प्रिंसिपल थे जो उसके ऑफिस में गए जेंट्स, फिर उसकी क्लास टीचर ने सारे बात हम जो भी अभी तक हुआ था बताए उनसे भी, और वो भी बताए। फिर वो क्लास टीचर ने अपने आप नंबर दी, ऐसा है कि हम आपके साथ है, मेरा नंबर लीजिए। फिर उसका गलत कहीं से हम नहीं देख रहे हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि कातिल हमें मिले और उसकी सजा मिले, इंसाफ न्याय मिले बढ़िया, उसको जो भी इसमें जुड़ा हुआ है सबकी फांसी हो। जो भी इस वारदात में शामिल है सबको फांसी हो, सबकी फांसी की ये मांग कर रहे हैं।
देखते हैं भाई साहब क्या होता है, अभी जांच ही चल रही है। शुरू से आखिर तक क्राइम ब्रांच अभी भी इस पूरी एसी कोशिश नगर कर से रही है। लेकर तिरकोना पार तो कोई भी इसमें जुड़ा हो मिलता है तो उसको सीधा फांसी फांसी होगी। मौत। तो ये मांग कर रहे हैं कि फांसी होनी जब चाहिए। हमारा मौत हुआ है तो हमारे को भी तो मौत ही चाहिए। हाँ, चलो जी ठीक जब है। हमारे एक- को क्योंकि देखिए एक और बात है, उसका 40वां जो हम काम करते हैं 8 तारीख को आने वाला है और मनाते हैं, हम करते हैं, लेकिन हमें आत्मा की अभी शांति न उसकी मिल रही है क्योंकि किस हिसाब से हम 40वां मनाएं। अभी एक भी कातिल नहीं मिला, एक भी का पूरा कातिल मिलना चाहिए अब तक। अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए बोल रहे थे 1 महीना हो चुके, 1 महीना 4-5 दिन, लेकिन बोल रहे हैं सीआई वाले कि अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया ही नहीं। नॉर्मल जो होता है बीके के देती है, मधुबन से और कहाँ से आने वाला है जो बोल रहे हैं कि आया ही नहीं है, जिससे कुछ उनकी सहायता मिलेगा, सबूत मिल जाएगा कातिल तक पहुंचने के लिए। चलो जी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट देंगे। जब कातिल पकड़े जाएंगे तब भी आपको बताएंगे। क्राइम ब्रांच पूरी कोशिश कर रही और है। बहुत ही गुमराह करने वाली बात है कि ये पीछे में जो भी होटल का नेहरू का कैमरा देखे हैं हमें नहीं दिखाए हैं, हमें वहाँ दिखाते हैं जहाँ पे अकेले लड़की है जो पकड़ा है, जहाँ पे मेरे को कैसे शक है। गई, कौन ले गया, हाँ, सब नहीं पता चला। होटल से लेकर नेहरू पूरा कैमरा चेक कराए, इधर जो पकड़ा है क्या किया है। ठीक है जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कोई अपडेट मिलेगी बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।